आज कहानी उस महाशक्ति की जिसने दुनिया के सबसे बड़े चौधरी का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। आज बात उस बारूदी बवंडर की जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक वो खौफ पैदा किया जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। कहा गया कि ईरान झुक जाएगा, कहा गया कि प्रतिबंधों से ईरान टूट जाएगा, लेकिन आज दुनिया देख रही है ईरान ने विश्व को चौंका दिया, सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया और ट्रंप की वापसी हुई। बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन ईरान के हौसले के आगे सब कुछ धराशायी हो गया। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ही नाम का बारूद सुलग रहा है और वो नाम है ईरान। पश्चिम की धमकियां फेल हो चुकी, पेंटागन के सारे वॉर गेम्स धरे के धरे रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की जो कसम खाई थी वो आज एक पहेली बन चुकी है। क्योंकि जिस ईरान को कमजोर समझा गया था वो आज न्यूक्लियर दहलीज पर खड़ा होकर दुनिया की आंखों में आंखें डाल रहा है। दावा था कि होर्मुज की खाड़ी से ईरान का दबदबा खत्म कर दिया जाएगा। दावा था कि ईरान के यूरेनियम प्लांट को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? होर्मुज के समंदर में आज भी IRGC की स्पीड बोट्स अमेरिकी जहाजों को खदेड़ रही है। और यूरेनियम, ईरान का सेंट्रीफ्यूज, आज उस रफ्तार से घूम रहा है जिसने नेतन्याहू की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की घेराबंदी की जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ईरान ने अपनी मिसाइलों से उस स्क्रिप्ट को फाड़ डाला है। जरा समझिए कि ईरान ने ये गेम पलटा कैसे। दरअसल पहला वार हाइपरसोनिक मिसाइलें जो इजराइल के आयरन डोम को खिलौना साबित कर चुकी है। दूसरा वार ये है प्रॉक्सी नेटवर्क का ऐसा जाल जिसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को चारों तरफ से घेर रखा है। और तीसरा वार है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया की वो नस जिसे अगर ईरान ने जरा सा भी दबाया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ICU में पहुंच जाएगी। तभी तो हम कह रहे हैं सिर्फ बयानों तक सिमट कर रह गई है
और नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट सिर्फ बैठकों में उलझ गया। जब तेहरान से बटन दबता है तो तबाही का वो मंजर पैदा होता है जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं है, वो पश्चिम के अहंकार को तोड़ने वाली बारूदी तीर है। नेतन्याहू बार बार रेड लाइन खींचते हैं, ट्रंप बार बार प्रतिबंधों का हंटर चलाते रहे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया था कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है। आसमान में ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स का वो बवंडर उड़ता है जिसे रोकना सुपर पावर के रडार सिस्टम के बस की बात नहीं। पेंटागन के जनरल भी तभी जुबान में मान चुके हैं कि ईरान की वायु प्रणाली और उसकी आक्रामक क्षमता को कम आंकना सबसे बड़ी भूल थी। यही वजह है कि आज अमेरिका और इजराइल सीधे टकराव से पीछे हट रहे हैं। इसे सरेंडर नहीं तो और क्या कहेंगे, जहां महाशक्ति कहलाने वाले देश ईरान पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। दशकों तक आर्थिक पाबंदियां झेलने के बाद भी ईरान झुका नहीं, बल्कि और ज्यादा फौलादी बनकर उभरा। आज ईरान ने अपने दम पर वो डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर लिया जो दुनिया के किसी भी देश के लिए चुनौती है। रूस और चीन के साथ मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों ने ईरान को वो ढाल दे दी जिसे तोड़ पाना अब वाशिंगटन के लिए मुमकिन नहीं। ये नए दौर का ईरान है जो झुकना नहीं बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर झुकाना जानता है। तो लब्बुलुआब यह है कि मिडल ईस्ट की बिसात पर शय और मात के इस खेल में ईरान ने बाजी मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां धारी की धरी रह गई, नेतन्याहू का बारूद बौना साबित हुआ। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो और बाजुओं में मिसाइलों की ताकत हो तो दुनिया का कोई भी सुपर पावर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।